आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कूलाम के नियम के बारे में। ठीक है, तो कूलाम का नियम बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। कूलाम के नियम में एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, कूलाम के नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और चलिए हम बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम के नियम को आगे बढ़ाने से पहले हम उसके कथन के बारे में देख लेते हैं कि कूलाम का नियम का जो कथन है क्या कहता है। इसका दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे आप ये समझिए कि Q1 एक आवेश है और एक आवेश Q2 है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी r है, तो Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला बल होता है ना, वो बल क्या होता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। देखिए प्रथम स्थिति में हमें कथन में यही तो कहा है कि जो वैद्युत बल होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो Q1 और Q2 के गुणनफल और F जो होगा, जो बल होगा, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखिए दूसरी स्थिति में कहा है कि जो बल होता है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। ठीक है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या निकलता है। देखिए F प्रोपोर्शनल टू जब निकालेंगे, यहाँ भी प्रोपोर्शनल है, यहाँ भी प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो Q1 Q2 ऊपर आ जाएगा, बटा में नीचे r²। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। अब देखिए इसको हम बराबर के रूप में लिखना चाहें तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाई r², जहाँ पे K एक कांस्टेंट हो जाएगा। जब बराबर करते हैं, जब प्रोपोर्शनल को हम बराबर करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, कांस्टेंट गुणनफल में आ जाता है। अब देखिए जहाँ पे K का मान जो होता है ना, जो K का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे K के जगह पे हम रख देंगे F बराबर, K के जगह पे क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। यही जो होता है कूलाम का नियम होता है। ठीक है, कूलाम के नियम से जो सूत्र होता है, हमारा जो सूत्र का निगमन होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, इसे आप तैयार रखिएगा। मैंने कैसे किया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कूलाम का मात्रक, कूलाम की विमा और जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो क्या होता है। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है क्या। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात में वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात में वैद्युतशीलता यानी कि निर्वात में जो बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। तो चलिए आप देखते हैं इसके मात्रक के कूलाम के नियम से हमने जो F का मान निकाला है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ये फार्मूला हमने निकाला है कूलाम के नियम द्वारा। ठीक है, अब देखिए अगर एप्सिलॉन नॉट निर्वात में परावैद्युतांक है तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, इसी के लिए हमने मात्रक एवं बीमा लिखा है। तो एप्सिलॉन नॉट की मात्रक और एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी निकालना आपको सिखाएंगे। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट जब इधर लाएंगे ना, एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 और F जो होगा इधर आ जाएगा। ठीक है, F इंटू r²। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा Q1 और Q2 क्या है, एक आवेश है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो देखिए Q1 का जो मात्रक होगा कूलाम और Q2 भी आवेश है तो Q2 का भी मात्रक क्या होगा, कूलाम, बटा नीचे जो F है, F क्या है, बल है। बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन, गुणे, और जो r है बीच की दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर और मीटर का स्क्वायर है। ठीक है,
मीटर का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। यानी कि निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक बराबर, यहाँ पे ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। चलिए अब देखते हैं बीमा। देखिए अब बात करते हैं बीमा की। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है इसका मात्रक। मात्रक से ही बीमा निकलती है। देखिए कैसे निकलेगा बीमा, जब निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालेंगे तो ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। कूलाम की बीमा क्या होती है, 80 का स्क्वायर बटा में प्रति है तो बटा न्यूटन की जो बीमा होती है क्या होती है, ml/t के पावर -2। ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ml/t के पावर -2। और मीटर की जो होती है, मीटर क्या है, दूरी है, और इसका जो होता है l। ठीक है, l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से l स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इस नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं। तो a स्क्वायर होल स्क्वायर है, यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर है, तो a के पावर 2 t के पावर 2 और ये m जाएगा तो m -1 l -1 t जब जाएगा तो t के पावर में -2 है तो यहाँ पे केवल +2 हो जाएगा। ठीक है, जब यल जाएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से चला गया। अब इसको सजातीय रूप में लिख देते हैं। सबसे पहले यम आता है, उसके बाद यल, उसके बाद टी आता है, उसके बाद से ए आता है। ठीक है, तो यम की बात करते हैं तो देखिए इसकी बीमा जो निकलेगी, यम अकेले है तो यम की पावर -1 लिख दिए। यल की बात करें तो यल एक यहाँ है एक यहाँ है, तो जिसका आधार अगर बराबर हो और घात अलग अलग हो तो घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो घात को जोड़ देंगे तो l के पावर क्या आ जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ पे -1, ये हो जाएगा -3। ठीक है, और l निकल गया। अब t की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे t 1 है, यहाँ पे t 1 है, तो t यहाँ पे घात 2 है तो दोनों मिलकर के 4 हो जाएंगे। ठीक है, m -1 l -3 t के पावर 4 और a बचा है तो a का 2। ठीक है, अब इस प्रकार से जो होगा हमारा ये बीमा हो गया। ठीक है, बीमा निकलना आशा करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। बता देते हैं, जो F बराबर होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। Q1 Q2/r²। ये बात हमें पहले ही बतानी चाहिए लेकिन मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। इसमें जो है यहाँ तक तो चीज़ें ये खत्म हो गई। ठीक है, ये सब चीज़ें खत्म हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ना, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल होता है 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9 होता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और केवल एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना होगा। केवल एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो होगा हमारा 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान हमने एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकाला, यहाँ पे इस सब का मान रख के। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कूलाम के नियम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त अब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कूलाम के नियम में पढ़ा जा सके। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।